नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा के लिए मैथ्स का क्वेश्चन देखेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको 2 फरवरी को होना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पार्ट 1 करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला पार्ट में 50 क्वेश्चन जो है वो आंसर के साथ सॉल्यूशन भी दिया हूँ, और इसके नेक्स्ट पार्ट में 50 मोर क्वेश्चंस होंगे और उसमें भी आंसर के साथ सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इससे पहले 4 वीडियो पहले से दिए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो भी 4 वीडियो देख लें, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और बिल्कुल आसानी से वहाँ पे बना बना के आप आंसर दे पाए। क्योंकि मैथ्स जो है रटने की चीज़ नहीं है, वो सॉल्व करने की चीज़ है। इसीलिए मैं सॉल्व करके दिखा दिया हूँ, सिर्फ रटना नहीं है, सॉल्व करना है। कैसे करना है वो पूरा वीडियो में बता दिया हूँ। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि बिहार बोर्ड की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, और सभी से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दो। अगर आपका सपना है नीट क्वालिफाई करने का, तो अनअकैडमी लेकर आ गया है प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच फॉर नीट 2021, जहां आपको 15,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यहाँ पे फैकल्टी की बात कर रहे हैं तो प्रणब पुंडारी की, शरद चंद्रा और रवि प्रकाश हैं। प्रणब पुंडारी की बात करें तो ये खुद जेईई मेंस और नीट क्लियर कर चुके हैं 99.98% के साथ। वहीं शरद चंद्रा की बात करें तो इनके पास 9 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और ये इंडिया के टॉप एजुकेटर में से भी एक हैं। रवि प्रकाश की बात करें तो इन्होंने जेईई एडवांस और जेईई मेंस क्लियर किया हुआ है। तो आपके सपनों को पूरा करने में इनका योगदान काफ़ी अहम होगा। तो आज ही जुड़े इस बैच के लिए, जो कि आज शुरू हो रही है 1 फरवरी से। वही बात करें स्पार्क बैच की, तो ये है लाइव क्लासेस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी फॉर नीट 2021, जहां आपको अनमोल शर्मा मिलेंगे, गरिमा वर्मा मिलेगी और शरद चंद्रा मिलेंगे। और ये खुद एक स्कोर कर चुके हैं 352 इन 360 इन बायोलॉजी इन AIPMT 2015। वहीं गरिमा वर्मा की बात की जाए तो ये भी BITS पिलानी से हैं और इन्होंने ME BTech किया है। तो आप लोग देख सकते हैं इनके पास 5 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और वो भी आपको अन अकेडमी पे मिल रहे हैं इतने कम फी में। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन कर ले। शरद चंद्रा भी इस टीम में है, जो कि 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए आज ही जुड़े। और 10% का डिस्काउंट लेने के लिए जो रेफरल कोड है वो है आपका अभिषेक ट्यूटोरियल, बिना स्पेस के कैपिटल लेटर में डालिए, और 10% के डिस्काउंट के साथ अन अकेडमी से जुड़िए, अपने सपने को पूरा कीजिए। B. Matrix of order m n n by m respectively, then the order of 2a plus 5b will be which of the following? यानी कि आपसे बोल रहा है कि यदि a और b का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, तो 2a प्लस 5b का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना नेसेसरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद इस ऑर्डर का आता है। ठीक है, लेकिन यानी 2/3 और 3/2 रहेगा तो 2/2 ऑर्डर का आएगा। लेकिन यदि हम अगर ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, जोड़े या घटाए, ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि ये जो है m/n ऑर्डर का है और b जो है n/m ऑर्डर का है, तो क्या हम दोनों को प्लस कर सकते हैं? प्लस तो कर ही नहीं सकते हैं, है ना। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है a रिलेटेड टू b है इस प्रकार से कि एक्स बाई जो है, x इज़ द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर और y इज़ द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो बोला जा रहा है कि इसमें रिलेशन क्या है, किस प्रकार का रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, x जो है y से रिलेटेड है और y जो किससे रिलेटेड है, वो x से रिलेटेड है। तो ये क्या क्या होगा, आपका सिमेट्रिक होगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो 2x2 ऑर्डर का है, तो इसका एडजॉइंट का मोड ऑफ एडजॉइंट क्या होगा? ठीक है, मोड ऑफ एडजॉइंट क्या होगा? देखिए मैं इसको डिटेल में बताता हूँ, ऐसे अगर बता दूंगा आंसर तो आप लोग को हो सकता है कन्फ्यूजन हो। मैं इसे डीप में एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? पहले तो इसका हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो 2x2 ऑर्डर का कोफैक्टर कैसे निकलता है? इसके सामने 4 के सामने जो है तो 4 का कोफैक्टर -5 होगा। 3 का कोफैक्टर के सामने जो है उसके साथ साइन चेंज हो जाता है, तो ये 2 है तो क्या होगा -2, यानी 3 का कोफैक्टर क्या हो गया -2। फिर यहाँ 2 का निकालेंगे, ठीक है, तो 2 के सामने भी जो है 3 उसका भी साइन चेंज हो जाएगा तो -3। अब -5 का निकालेंगे तो इसका तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी -5 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये शॉर्ट वे होता है 2x2 ऑर्डर का कोफैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। ये हम 2x2 का कोफैक्टर निकाल लिए, तो हमें अब क्या करना है, सेट ऑफ कोफैक्टर लिखना है, ठीक है। इसको सहगुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। अब सहगुणनखंड का समुच्चय लिखेंगे हम, सेट ऑफ कोफैक्टर। तो सेट ऑफ कोफैक्टर लिखेंगे तो जैसे है वैसे मैंने रख दिया, ठीक है ना। आपका एडजॉइंट क्या होता है? तो एडजॉइंट जो होता है इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, वही एडजॉइंट होता है, यानी कोफैक्टर निकालकर उसके सेट ऑफ कोफैक्टर को अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो एडजॉइंट में चेंज हो जाता है। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम? रो को कॉलम में बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रो था, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, ये भी रो है, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, तो कुछ ये आ गया, यही आपका एडजॉइंट हो गया, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसका मोड निकालूं तो इसका मोड निकालूंगा तो क्या होगा -20 और माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस कितना 6, यही होगा ना, यानी -26 हो जाएगा। मोड ऑफ एडजॉइंट ए, तो देख रहे हैं कि मेरे एडजॉइंट ए और मोड ऑफ सी डैश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ सी कितना आया -26। लेकिन अगर आप ए का मोड निकालो तो ये भी तो -26 है, -20 -6 -26, यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है, यदि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसका मोड ऑफ एडजॉइंट निकालना रहे तो हमें इतना निकालने की ज़रूरत नहीं, हम ए का ही मोड निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यही ऑब्जेक्टिव में बोला जा रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो वहाँ से राइट आंसर होगा मोड ऑफ ए होगा। देखिए क्वेश्चन, हेलो, हाँ देखिए, अब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए हो जाएगा। अभी मैंने डिटेल में बताया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मोड ए हो जाएगा, ठीक है। और मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है इसलिए बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो माइंड नहीं करना, थोड़ा फीवर सा लग रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है लेट ए इज इक्वल टू ए बी, बी का वैल्यू दिया हुआ है, 2 सेट दे दिया गया है। अब बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बाइजेक्टिव फंक्शन किसे बोलते हैं, आच्छादक प्रतिचित्रण, यानी इसको 1 ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं ना। तो देखिए मैं इसे बताता हूँ कि आखिर इसका होगा क्या। तो सबसे पहली बात की जाए कि बाइजेक्टिव फंक्शन कहते किसे हैं, या 1 ऑन टू फंक्शन बोले या एक ऑन टू आच्छादक प्रतिचित्रण बोले, ठीक है ना, दोनों में बता रहा हूँ। तो देखिए इसको हम करेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है, ठीक है, या उसे हम 1 ऑन टू फंक्शन बोले, उसे आच्छादक ही बोला जाता है। तो ये जो है कुछ इस तरह का डायग्राम बनाता है। कहने का मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ 1 बनेगा, यानी इसमें कोई भी रिमेनिंग एलिमेंट नहीं होगा, ना ही इसमें कोई भी रिमेनिंग शेष अवयव बचेगा, ठीक है। यानी प्रत्येक का इमेज सिंगल सिंगल बनेगा, कोई भी किसी में रिमेनिंग बचने के चांसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन पे फिर से मैं आता हूँ। यहाँ देखिए ये ए बी है और यहाँ 3 है, यानी 2 है और यहाँ क्या है 3 है। तो ए से बी पर बाइजेक्टिव फंक्शन होगा कहाँ से, नहीं होगा ना, यानी कुल संख्या कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका ये दिया गया है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये तो आप लोग बना सकते हैं, इसका इंटीग्रल π/12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, बोल रहा है dy/dx क्या होगा। तो इसमें बताने की जरूरत आई थिंक नहीं है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे y का, ठीक है ना, dy/dt निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद dx/dt निकालेंगे, इसका और इसका अलग अलग निकालेंगे और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1/t हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स sin 2π/3 का। इसका पहले रेंज की बात की जाए तो इसका रेंज क्या होता है, -π/2 to π/2, और वो भी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल में होता है, यानी -π/2 से लेकर π/2 बोथ इंक्लूडिंग। तो देखिए यहाँ पे जो 2π/3 है वो आउट ऑफ रेंज है, 120 रेंज के बाहर है, तो इसे मैं 120 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा पाई माइनस π/3, यानी 180 माइनस कितना 60, 180 में से 60 को हटाएगा तो कितना आएगा, आ जाएगा ना आपका 120। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ से क्या हो गया ये साइन π/3, अब जो हो गया वो हो गया साइन इन्वर्स साइन π/3, साइन इन्वर्स साइन π/3। तो साइन इन्वर्स साइन π/3 क्या होगा, थीटा ही होगा ना, यानी आंसर क्या होगा आपका π/3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं के परिवार का अवकल समीकरण क्या होगा। तो मूल बिंदु से गुजरेगी उसका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, x dy/dx इज इक्वल टू y। देखिए मेरे बैकग्राउंड में जो कुछ शोर शराबे की आवाज़ आ रही है सॉन्ग टाइप की, बगल में थोड़ी शादी है, ठीक है, मैं जहाँ हूँ वहाँ पे शोर शराबा होता ही रहता है। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी इसका आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा x, और फिर क्या होगा log x, यानी ये हो जाएगा आपका कितना b नंबर हो जाएगा। इन द सेम वे अगर फिर इसका निकालना है 10 नंबर क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका c नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इसको जोड़ने वाले मध्य बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, इसको जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या होगा 3i + i क्या होगा 4i को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2i, ठीक है, तो 2i लिख लिया। फिर क्या है j + 3j क्या होगा 4j को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 2j। और नेक्स्ट क्या है k - k तो 0 होगा, 0 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 0 ही हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2i + 2j, यानी राइट आंसर जो होगा वो आपका a नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए a और b जो है वो यूनिट वेक्टर है और a + b जो है वो भी यूनिट वेक्टर है, तो एंगल निकालना है आपका a एंड b के बीच का। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए तो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, यहाँ सबको पता है कि a डॉट b जो होता है मोड a मोड b cos थीटा होता है। यहाँ से बोल गया है कि a और b जो है वो क्या है यूनिट वेक्टर है, यानी मोड ऑफ a जो है वो 1 है, मोड ऑफ b जो है वो 1 है, दोनों का सम भी बोल रहा है यूनिट वेक्टर है, तो a + b भी यही होगा। आपको फॉर्मूला पता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। यहाँ से इसका मान 1 दिया था मोड ऑफ a + b का, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, इसका 1 और इसका 1 तो क्या हो गया 2 + 2ab। ये आपका माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो -1 2ab इज इक्वल टू, तो ab इज इक्वल टू क्या आ गया -1/2 आ गया। यानी मैंने यहाँ से जब पुट किया वैल्यू, इसमें जब पुट कीजिएगा तो ये -1/2 और ये 1 क्या होगा 1, यानी -1/2 इज इक्वल टू क्या होगा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, यानी -1/2 जो होगा वो cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स -1/2, और जब भी cos इनवर्स -1/2 होता है तो हम लोग क्या करते हैं पाई में से उसका थीटा को क्या करते हैं घटा देते हैं, तो पाई - π/3 यहाँ से हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये 0 है, ठीक है। तो मैंने कल बताया था कि अगर a 0 रहे तो क्या करते हैं, कल बताया था ना कि a 0 रहे अगर f(x) का निकालना रहे तो क्या करते हैं। देखो उसके कल बताए थे, अगर ऐसा रहे तो पहली बात कि एक बार हम f(x) को एक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरी बात जो करते हैं वो fa-x को सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, और दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जब प्लस कीजिएगा तो 2i हो जाएगा, और cot 90 a-x की जगह क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा। तो इस ये तो ऑलरेडी इक्वेशन फर्स्ट है, और इसमें ऐड होगा तो क्या होगा, cot x प्लस क्या हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा, और नीचे भी तो cot x और tan x है, डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। यानी 2i का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ से वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और इस पे जो बैठा हुआ है वो क्या है, π/2 और क्या है, 0 है। यानी कि 2i का जो वैल्यू आ जाएगा, 2i का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो यहाँ से i का जो वैल्यू आ जाएगा, i बराबर क्या होगा, π/4। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका π/4। जब भी देखिए अगर ऐसा रहे जिसमें 90 का डिफरेंस हो, साइन अगर रहता नीचे साइन कॉस रहता तो भी उसका π/4 होता, ठीक है ना। तो कॉट है और tan कॉट है और π/2 है तो भी इसका π/4 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। sin x प्लस cos x का अधिकतम मान क्या होता है, ये तो आप लोग को याद होना चाहिए कि sin x प्लस cos x का अधिकतम मान क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा √2 हो जाएगा। नेक्स्ट है x² माइनस x का मैक्सिमाइज इंक्रीजिंग क्या है, यानी वर्धमान क्या है। इसके लिए मैंने एक चैप्टर बना रखा है, आप उसमें जाइएगा तो वो भी आप समझ जाइएगा। फिलहाल इसको आप सॉल्व करके बनाइएगा तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा, पहले देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूँ। x² का इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं ना। डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, और x का क्या होगा, -1। इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा। x का मान क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ से नंबर लाइन पे ये -∞ 1/2 बैठेगा और एक बैठेगा 1/2 इन्फिनिटिव। तो देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू किस पे देगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू चेक कीजिएगा तो आपका, ठीक है, आपका मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो 1/2 इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है xy तल का समीकरण बताइए। तो xy तल का समीकरण क्या होगा, z = क्या होगा, 0 होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन है बताइए। देखिए यहाँ से आपका डॉट है तो ये तो है नहीं, ये भी डॉट है ये तो है नहीं, और यहाँ भी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, डॉट है, यानी ये भी नहीं है, यानी इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है x के समांतर किसी रेखा का जो है डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताए थे कि जिस एक्सिस पे पूछे उस एक्सिस पे 1 होता है और बाकी सारे पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x एक्सिस पे पूछ रहा है तो ये 1 और बाकी सारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है पैरेलल इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है चर, यानी आपका ये जो है रैंडम वेरिएबल दिया गया है प्रोबेबिलिटी का, तो पूछ रहा है कि आपका k का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है कि इन सारों का सम क्या कर किसके बराबर करते हैं, 1 के बराबर करते हैं, यानी इन सारों को जोड़कर 1 के बराबर कीजिएगा तो k का वैल्यू आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो k का वैल्यू इसमें जो आएगा वो 0.1 हो जाएगा। आई थिंक ये करने की ज़रूरत नहीं है। 3 के कितना होगा, 6k, और 6k यानी 0.2, 0.1 और 0.1 0.4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दिया गया है, तो इंटरसेक्शन पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार बताया है आपको। बी बाई ए क्या होता है, बी बाई ए जो होता है वो इंटरसेक्शन
दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन क्या होगा, ए होगा। दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन क्या होगा, ए होगा। तो ये दिया गया है बी बाई ए, तो 0.3 मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन जो है वो x है और ये क्या होगा आपका 0.2। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आपका आ गया 0.06, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखिए, बोल रहा है कि ये जो है इस पे लंब है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से लैम्डा का मान तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा, 0 के बराबर कीजिएगा और लैम्डा का मान आ जाएगा, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट निकालने तो आता ही होगा ना, डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा और 0 के बराबर कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 21 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 में a 1/2 समुच्च a पर कितने जो है आपके बाइनरी ऑपरेशन होंगे। तो कितने बाइनरी ऑपरेशन होंगे बताइए, कितने बाइनरी ऑपरेशन होंगे, 2⁴ यानी कितने 16, इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समान झुकाव वाले, समान झुकाव का कितना डिग्री का कोण बनता है 60 का, तो कॉस, ठीक है। तो यहाँ से 10 एक मिनट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच इज इक्वली इंक्लूड टू द एक्सेस। अक्षों के समान झुकाव वाले किसी रेखा की डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी। हाँ, तो आपको पता है कि LMN जो होता है वो क्या होता है बताइए, LMN जो क्या होता है कॉस थीटा होता है ना। तो समान झुकाव के लिए क्या होगा आपका, समान झुकाव के लिए यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपका, यानी सारे में क्या होना चाहिए, सारे में से बिल्कुल सेम एंगल होना चाहिए। इसमें डिफर है, इसमें भी डिफर है, ये प्लस है, बाकी सारा माइनस है, यानी इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स इसमें कौन सा है आपका, ये आपका 0 है, ठीक है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। LMN किस अक्ष के दिक्कोज्या को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, L बराबर M बराबर N इज इक्वल टू 1। तो ये पार्टिकुलरली किसी को तो नहीं होगा ना, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। अब देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया A0, ठीक है। अभी मैंने बताया है कि A0 इंटीग्रेशन का अलग से जो वीडियो दिया हो उसमें मैं A0 को बिल्कुल डीप में बताया हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग निकालेंगे खुद, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका, यानी कि इसमें जो है इसे मैं सॉल्व करके भी आप लोग को दे दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका नॉन ऑफ दीज है। वैसे आप लोग खुद से सॉल्व कर कर कमेंट में डालना कि इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट जो है A.B×C जो है 3 है, तो कौन सा इसमें सही है। A.B×C आपका जो 3 है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ से जो रूल होता है वो क्या होगा, A.C हो सकता है और C×B हो सकता है। तो देखेंगे A.C किस में है, हाँ यहाँ देखिए क्या है A.C×B, और यहाँ से साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका B हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए फिर A0 आ गया, ठीक है। A0 का मैं बता चुका हूँ, तो 28 नंबर इसका राइट आंसर भी हो जाएगा π/2, ठीक है, A नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, कौन सा आपका सिमेट्री है, रिफ्लेक्सिव है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, सममित है, समतुल्य है। तो यहाँ से देखिए सेम से सेम का क्या होता है रिफ्लेक्सिव और एक दूसरे का क्या होता है सिमेट्रिक। अब यहाँ से देखिए सेम से सेम 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 का 2 है तो 2 का 1 है, यानी ये तीनों क्या है आपका, इस तीनों की बात की जाए तो ये आपको दिखा रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है। यहाँ देखिए 1 2 2 1 है, सिमेट्री है, 2 3 है, 3 2 है, सिमेट्री है, लेकिन कहीं पे भी आपका ट्रांजिटिव को नहीं दिखा रहा है, 1 2 2 3 1 3 ऐसा नहीं दिया है।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 3 है और ये 2 है, तो इसमें कितने अवयव होंगे? 2 टू द पावर 5 होंगे। 2 टू द पावर कितने हो जाएंगे? 6। एक मिनट, ठीक है, सॉरी एक कॉल आ गया था। देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 6 होगा इसका, 3 इंटू 2 2 टू द पावर 6, यानी कितना हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ से दिया गया है कि इक्वल टू 10 है, कि इसका वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, अब बताइए क्या आएगा। आपको फार्मूला में कल बताया था कि जो इसका वैल्यू होता है वही इसके वैल्यू का क्या होता है? इक्वल होता है। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? 10 होगा। नेक्स्ट है 2 पासे को उछाला जाता है दोनों पे, यानी टॉस किया जाता है 2 बार, ठीक है, डाइस को, दोनों पे सम 7 होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 7 कब होगा? आप ये बताइए 7 कब होगा? यानी 1 6 ऐसा होगा। 7 लाने के लिए क्या होगा? 1 6 होगा, ठीक है। 6 1 हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पहले पे 2 दूसरे पे 5 है, पहले पे 5 दूसरे पे 2 है, पहले पे 3 दूसरे पे 4 है, पहले पे 4 दूसरे पे 3 आए। इतना ही होगा ना, यानी ये टोटल कितने होंगे? 6 हो गए, और टोटल 6 और 2 पासे को छालने की कुल घटना 36, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 1/6 होगा। नेक्स्ट है ए और बी एक ही कोटि के सममित अवयव हैं, तो इनमें से कौन सा आपका ट्रू है? ए एंड बी आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है, तो ये कौन सा ट्रू? तो ये क्या होगा? ए प्लस बी जो होगा वो क्या होगा? सिमेट्री होगा। नेक्स्ट है आर को जो वैल्यू दिया गया है, तो बोल रहा है ये कौन से प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें जेड जो है वो मिसिंग है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जेड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है ये ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए जो है वो किसके बराबर है? ठीक है, किसके बराबर है? तो ये अगर हम देखेंगे तो ये भी 2b है, 2c है और क्या है? 2a है, सब 2 है, यानी किसके बराबर हो जाएगा? 2abc के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पे इसका परिक्षेप पूछा जा रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ द वेक्टर। ठीक है, देखिए तो यहाँ मैं प्रोजेक्शन को बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूँ कि इससे क्वेश्चन अगर आ जाए तो ना छूटे आपका। ठीक है, देखिए सदिश ए की दिशा में सदिश बी का परिक्षेप, अगर इंग्लिश में बात करें तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, जिस पे पूछा जाता है, जिस पे वो नीचे जाता है उसका मोड, और बाकी दोनों का क्या होता है? डॉट हो जाता है, तो ए डॉट बी अपॉन मोड ए। इन द सेम वे सदिश बी की दिशा में सदिश ए का प्रक्षेप, यानी ए का प्रोजेक्शन पूछ रहा है बी पे, जिस पे पूछा बी पे पूछा तो बी नीचे गया, बाकी दोनों का क्या होगा? डॉट होगा। क्वेश्चन में भी जो पूछ रहा था, ठीक है, यानी इस पे पूछ रहा था तो ये नीचे गया और दोनों का डॉट, तो दोनों का डॉट निकालेंगे तो क्या होगा? दोनों का डॉट निकालेंगे तो ये आपका आई डॉट 2i क्या होगा? 2j डॉट माइनस जे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस यानी 2, और k डॉट के क्या होगा? 1, और इसका मोड निकालिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 5/√6 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 5/√6। आप ये चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसे, ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो क्या हो गया? 5/√6। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है a डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, तो इनमें से कौन सा आपका ट्रू है? a डॉट बी 0 होगा तो क्या होगा? आप खुद बताइए कि a डॉट बी होगा तो क्या होगा? जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, यानी a परपेंडिकुलर टू b होगा। यहाँ से इसका वैल्यू पूछ रहा है, आप इसे प्लस माइनस प्लस करके बनाइएगा, और इस चीज़ का ध्यान देखिएगा कि जहाँ आई स्क्वायर आएगा वहाँ पे हमको क्या रखना है? -1 रखना है, और बाकी को आई को आ ही रखना है। ठीक है, इसे भी सॉल्व कर दूं क्या? चलिए इसे भी सॉल्व कर देता हूँ।
देखिए तो यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा और ये इसके बराबर था, तो बोल रहा था एक्स और वाई का मान क्या होगा। तो ये आपका प्लस, ठीक है, ये आपका प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये क्या होता है, प्लस होता है। तो 6i, ठीक है, और ये ऐसे ढकेगा फिर ऐसे ढकेगा और 3i को 1 से गुना करेंगे तो 3i, और ये -3 होगा और माइनस माइनस क्या होगा, +3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर माइनस और 3i पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब ये ऐसे ढकेगा फिर ऐसे ढका, अब 4 को i से गुना किए तो 4i, और 2 को -1 से गुना किए तो -20, और 20 अब माइनस माइनस क्या हो गया, +20। नेक्स्ट आपका ये प्लस ही होगा तो 1 का 1 होगा, और इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, ये ढक गया। 4 × 3 12, माइनस कितना हो जाएगा, 60i, यानी 12 - 60i यहाँ पे हो गया, ठीक है, 60i। अब यहाँ से देखिए ये 3i² है तो i² का वैल्यू क्या होता है, i² का वैल्यू होता है -1, तो 3 × -1 -3 और +3। 3i 4i से गुना हुआ तो 12i², 3i × 20 60i, 1 + 12 12, 1 - 60i 60i, 60i से 60i कैंसिल आउट हो गया। -3 + 3 क्या होगा, 0 होगा, तो 0 को 6i से मल्टीप्लाई किए 0 हो गया। 12i², i² का वैल्यू क्या होता है, -1, तो -12, यहाँ से 12 से बचा तो 12 12 12 0 हो गया, यानी x भी 0 और क्या हो जाएगा, y भी 0, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा x = 0 और y = 0, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो x = 0, सॉरी x = 0 और y = 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ से बोला जा रहा है ये जो है ये 0 के इक्वल है, तो फाइंड द इफ द वैल्यू डिटरमिनेंट्स 0 विच वन इज ट्रू। आई थिंक ये x का वैल्यू ये a बराबर नहीं होगा, ये x बराबर होगा, ठीक है। तो आप उसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा और 0 के इक्वल कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, राइट आंसर जो आएगा a = -3 होगा, बाकी आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, यानी x का वैल्यू यहाँ पे -3 हो जाएगा। नेक्स्ट है f(x) 8x³ और gx x⁻³ 1/3। पिछले ऑब्जेक्टिव में भी मैंने इसे डिटेल में बताया है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो सेट 4 देखिए, सेट 3 देखिए, ठीक है, उसमें मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है। वही क्वेश्चन फिर यहाँ आया है, ये क्या हो गया, 8x का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है a जो है 3/3 ऑर्डर का है तो a - b = 0, तो निम्न में से कौन सा जो है वो राइट होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा a = 0 और b भी = 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बोल रहा है dy/dx = y/x, तो इसका अविकल समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा, आपको क्या पता है, ठीक है। x जो है यानी x जो है इधर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये क्या होगा, x dy/dx, सॉरी ये इधर गया, अगर ये x dy हो गया और ये क्या हो गया, y dx हो गया, तो हमें चेंज करना है ना, x को x के साथ ले जाना है, तो ये इधर dx जाएगा, यानी ये क्या होगा 1/x dx इज इक्वल टू 1/y dy होगा ना। तब इसका जो आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/x का log x होगा, 1/y का log y होगा, यानी इसे सॉल्व करने पर जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका y = kx हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से ही बोल रहा है आपका इतना दिया हुआ है, इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका log x हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका देखिए mod x है, जब mod x वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन होता है तो एक बार हम -x लेकर चलते हैं और एक बार +x लेकर चलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7/3 हो जाएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन को मैं अलग से सॉल्व करके बताऊंगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। x इज इक्वल टू दिया हुआ है e बाई, तो ऊपर से मान लेते हैं कि e बाई प्लस इसको हम को मान लेते हैं, उसके बाद ये सॉल्व कर लेते हैं और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद भी रखना, ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इसे याद रखना कि इसका आंसर जो होता है 1/x प्लस x होता है। नेक्स्ट है इसका लैग्रेंज मीन्स क्या होगा, तो इसका लैग्रेंज मीन्स क्या होता है, इसका लैग्रेंज मीन्स जो होता है log e माइनस 1 होता है। x प्लस बाई इज इक्वल टू के, तो बाई स्क्वायर प्लस 12x पे नॉर्मल का k का वैल्यू क्या होगा, तो नॉर्मल रूप का वहाँ पे नॉर्मल से क्या निकाल लेंगे आप, अभिलंब होने का शर्त क्या होता है, उस अभिलंब होने के शर्त को डालेंगे, वहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर जो होगा वो आपका इसका 9 हो जाएगा। log x बाई एक्स का अब इसको क्या करेंगे, मैक्सिमाइज निकालना है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल कीजिएगा तो ये 1/log x यानी 1/e आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना, फॉर्मूला है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ex/fx होता है, ठीक है, अगर ऐसा दिया जाए इसका जो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है ex/fx, ठीक है, अगर ex/fx यहाँ पे कोई फंक्शन हो और उसका यहाँ पे जो उसका डिफ्रेंशिएशन फंक्शन हो, यानी यहाँ sin x है तो यहाँ cos x हो और ex लगा हुआ हो, ठीक है, ऐसा अगर इक्वेशन हो तो उसका आंसर जो होता है ex/fx हो जाता है। तो यहाँ से ये ex/fx हो गया, तो बोल रहा है fx क्या है, तो fx क्या होगा, sin x होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका यहाँ से i क्रॉस j क्या होगा, तो i क्रॉस j क्या होगा, i क्रॉस j क्या होगा बताइए, i से j, तो j के बाद क्या आएगा, j के बाद आपका k आएगा, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका k हो जाएगा। तो ये था आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।